किस्मानों के बलात्कारियों को, दंगाइयों को रिहा किया गया। ठीक उसी तरीके कठुआ की 8 साल की बच्ची जिसका अपहरण करके मंदिर में रखा गया था, गैंग रेप किया गया था, और उसके पक्ष में तब जम्मू कश्मीर की सरकार में शामिल भाजपा के मंत्रियों ने तिरंगा यात्रा निकाली है। हमारे देश के अंदर पुलवामा में 40 जवानों की हत्या का मामला सत्यपाल मलिक ने उठाया, इस पर भी मौन रहा। हमारे देश में ओलंपिक पदक विजेताओं की मांग की अनसुनी कर यौन शोषण के आरोपी के साथ में नरेंद्र मोदी खड़ा है। तब मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। ऐसी स्थिति में आपको सोचना पड़ेगा कि क्या कारण है हमारे देश में ओलंपिक पदक विजेताओं की मांग की अनसुनी कर यौन शोषण के आरोपी के साथ में नरेंद्र मोदी खड़ा है, उसके साथ में अमित शाह खड़ा है, पूरी भाजपा खड़ी है। इसलिए नड्डा जो है इस्तीफा देने की बात नहीं कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। जिस दिन तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में गया था, दिल्ली पुलिस के कई वकील होते हैं, हम पहली मर्तबा देख रहे हैं सॉलिसिटर जनरल यौन शोषण के आरोपी के पक्ष में और यौन शोषण की पीड़ित ओलंपिक पदक विजेता बेटियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गया और क्या बोला था, पहले जांच पड़ताल होनी चाहिए, उसके बाद मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये तुषार मेहता के शब्द नहीं है। तुषार मेहता ऐसे संघ परिवार से नहीं है जिस तरीके की स्थितियां संघ परिवार की है। तब मैं ये कहना चाहता हूँ। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, एक और बड़ा आरोप लगाया है ब्रजभूषण शरण ने। उसने कहा कि सैकड़ों करोड़ रुपए लेकर ये पहलवान लड़कियां यहाँ बैठी हुई है। मेरा 35 साल से लंबा सामाजिक क्षेत्र का अनुभव है और मेरा दुख की बात है कि मैंने ऐसे सामाजिक क्षेत्र में रहते हुए ऐसी महिलाओं की घटनाओं को भी सुना और समझा जो वैश्यावृत्ति करती है, लेकिन चौराहे में बैठने का साहस हमारे देश में वैश्यावृत्ति करने वाली मजबूर महिलाएं भी नहीं करती हैं। तब ऐसे में हमारे देश की ओलंपिक पदक विजेता बेटियां सार्वजनिक तौर पर बैठ के कह रही हैं कि यौन शोषण करता था। अब इसको समझने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा। मैं एक बात आपको तफसील से समझाता हूँ। हमारे देश में एक इनका संत है आसाराम पर अगस्त 2013 में आसाराम की भक्त की नाबालिग बेटी ने बलात्कार का आरोप लगाया और वह लड़की सीधी आई और सीधी जब थाने में पहुंची, कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, कोई टीवी अखबार वाले नहीं थे, हम भी वहाँ खड़े नहीं थे। वो लड़की थाने में गई और मुकदमा दर्ज हुआ आसाराम के खिलाफ। आसाराम कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शिवराज चौहान, नरेंद्र मोदी, ये सब उसके हम मत्था टेकने वाले लोगों में से रहे। इतने ताकतवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है और यहाँ ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हमारे देश की ओलंपिक पदक विजेता 10 दिन से बैठी हुई है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज अपने दायित्व का निर्वाह ढंग से नहीं कर रहे और ऐसा नजीर बना रहे हैं जब ओलंपिक पदक विजेता, भैया रुकोगे क्या? ओलंपिक पदक विजेता यहाँ बैठी हुई है, तब हमको सोचना पड़ेगा कि देश के दूर दराज में, जैसे मैं जिक्र करूं हाथरस की, जिस बेटी का कमर तोड़ दी गई, जुबान काटी गई थी, उसकी सुनवाई भी कैसे, वहां पुलिस के आला अधिकारी प्रशांत ने कहा था कुछ नहीं हुआ। आप सबके सामने है कठुआ की 8 साल की बच्ची जिसका अपहरण करके मंदिर में रखा गया था, गैंग रेप किया गया था, और उसके पक्ष में तब जम्मू कश्मीर की सरकार में शामिल भाजपा के मंत्रियों ने तिरंगा यात्रा निकाली। मैं ये जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, आपके सामने है गैंग रेप पीड़िता जिसकी 3 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई थी, उसकी माँ, उसके परिवार की और महिलाओं का बलात्कार किया गया था। मैं बिल्कुल इसका जिक्र कर रहा हूँ। उसके परिवार के 14 सदस्यों की हत्या कर दी गई, उसके बलात्कारियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। जिस तरीके से बिल्किस बानो के बलात्कारियों को, दंगाइयों को रिहा किया गया, ठीक उसी तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह को यौन शोषण के मामले में गिरफ्तारी नहीं किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। अब तब सवाल आता है, क्या कारण है? नरेंद्र मोदी ने मन की बात कही, 100वीं मन की बात, लेकिन नरेंद्र मोदी के मन में हमारे देश में बलात्कार पीड़िता ओलंपिक पदक विजेता बेटियों के मन प्रति एक रत्ती भर भी जगह नहीं थी, इसलिए उसने जिक्र नहीं किया। मैं इसलिए यह शब्द कह रहा हूँ कि नालायकी है। हमारे देश के अंदर
पुलवामा में 40 जवानों की हत्या का मामला सत्यपाल मलिक ने उठाया, इस पर भी मौन रहा। इसके अलावा हमारे देश के सामरिक स्थल, बंदरगाह, एयरपोर्ट, हमारे देश के रेलवे लाइन और हथियार बनाने के कारखाने चांगतुंग लिंग है चीनी अदानी के माध्यम से चीन को बेचे जा रहे हैं। इस सवाल पर भी नरेंद्र मोदी ने मौन रखा है। तो हम सोचना चाहते हैं 3 अक्टूबर 2014 से जब से तुमने अपने मन की बात शुरू की, तब से लेकर चाहे तुम ओलंपिक पदक विजेता बेटियों के यौन शोषण की बात तुम नहीं सुनते हो, पुलवामा में जवानों की हत्या का मामला तुम नहीं सुनते हो, देश पर चीन का कब्जा हो रहा है तुम नहीं सुनते हो, हमारे देश में किसानों ने शहादत दी वो बात तुमको नहीं सुनाई देती है, हमारे देश में कोरोना को रोकने के लिए कमेटी बनी है, उस डॉक्टर ने कहा कि 96% भारत के 12 साल तक के बच्चों को कोरोना हुआ है, तुमने लॉकडाउन करके देश बर्बाद किया, सैकड़ों लोगों की जाने गई, ये तुम नहीं सुनते हो, हमारे देश में टैक्स पद्धति बदल करके तुमने देश बर्बाद कर दिया, ये बात तुमको नहीं सुनाई देती है। तब मैं कहना चाहता हूँ एक बात आप सब लोग गांठ बांध कर सुन लो, देश का प्रधानमंत्री कभी झूठ नहीं बोल सकता है और संघ का प्रचारक रह चुका शख्स कभी सच नहीं बोल सकता है। ये मन की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री के मन की होती तो ये बेटियों की बात जरूर करता, गलवान घाटी की बात जरूर करता, पुलवामा की बात जरूर करता, ये चीन के कब्जे की बात जरूर करता। ये संघ के प्रचारक रह चुके नरेंद्र मोदी के मन की बात है। प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोल सकता है और संघ का प्रचारक कभी सच नहीं बोल सकता है, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ बड़ी महत्वपूर्ण बात जो आपको घर घर तक पहुंचानी चाहिए, लिख लीजिए 10 तारीख को कर्नाटक के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर यौन शोषण के आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं करवा रहा है। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूं, मुख्य न्यायाधीश की बेंच सुन रही इस मामले को, आपसे मैं अपील करता हूं आप नरेंद्र मोदी के वोट बैंक को बचाने की भूमिका अदा करना बंद करके तत्काल आदेश करें। जिन पुलिस कर्मियों ने शिकायत को एफआईआर में तब्दील नहीं किया उन्हें जेल भिजवाएं और ब्रजभूषण के खिलाफ पास्को के तहत भी मुकदमा दर्ज है, इसको तत्काल गिरफ्तार करके जेल भिजवाएं। नरेंद्र मोदी के इन मंचों पर पानी फेरना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय संविधान।